भरपाई करना मुश्किल है। 1932 का खतियान का, स्थानीय नीति का, और जैसे गांव में स्कूल, टीचरों की बहाली और स्वास्थ्य के बारे में जो उनका सपना था वो हम लोग को बोल के गए हैं, उन लोग हम लोग रखे हैं उसको बात को। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे सीएम साहब को, उनको भी कुछ बोल के गए हैं, गार्जियन के रूप में मानते थे सीएम साहब हमारे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो एक शून्यता का एहसास डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हो रही है, उसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पूरा परिवार मर्माहत है। उनके छोटे भाई हमारे साथ है, बैजनाथ जी। यह किस तरह की परेशानी से वो जूझते हुए आम लोगों की सेवा करते थे, और कितना जुझारूपन था कि आज भी लोग यह पचा नहीं पा रहे कि वो अब उनके बीच नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में जनता ही कहेंगे उसका रुझान क्या था और जनता की सेवा में क्या लगे थे। जरा सा भी समय नहीं देखते थे, ना कपड़ा देखते थे, लुंगी में तो लुंगी भी चल दी। सेवा के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते थे, रात हो दिन हो, किसी भी तरह का नौबत आ, वो जनता के बीच में जाके सेवा करते थे। जब घर में होते थे तो किस तरह का माहौल घर में होता था, और नहीं होने पे कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा दुखद, बहुत बड़ा, इसको कहा नहीं जा सकता है। जितना बड़ा दुख हमारे परिवार में आया है, वो फिर इसको हम लोग भरपाई करना मुश्किल है, इसको भरना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको हम लोग देखते हुए जो बोल के गए हैं, उसके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग सोचे हैं कि उनका कभी मनोबल को नीचे नहीं होने देंगे। उनके कौन कौन से अधूरे इच्छे हैं जिसको कि पूरा करना बाकी रह गया है? उनके अधूरे में सबसे पहला उनका था 1932 का खतियान का, स्थानीय नीति का, और जैसे गांव में स्कूल, टीचरों की बहाली और स्वास्थ्य के बारे में जो उनका सपना था वो हम लोग को बोल के गए हैं, उन लोग हम लोग रखे हैं उसको बात को। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे सीएम साहब को, उनको भी कुछ बोल के गए हैं, गार्जियन के रूप में मानते थे सीएम साहब हमारे। और हम लोग अभी इस कार्यक्रम को ये करके और फिर हम लोग सीएम के साहब के साथ बैठेंगे और उनके सपने को पूरा करने के लिए जितना कठिनाई हम लोग को करना पड़ेगा उसको हम लोग करेंगे। अगर डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता इतनी मर्माहत है इस घटना से कि अब पूरा बाजार स्वतः बंद हो गया और सड़कों पर कहीं लोग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके पार्थिव शरीर का दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या लग रहा है कि यह जो प्यार है जनता का, वो इस परिवार के साथ पहले भी जो बरकरार था वो भविष्य में भी बरकरार रहेगा? रह गए एकदम निश्चिंत, प्यार है, निश्चिंत प्यार है। उनका प्यार कभी टूटने नहीं जा रहा है, जो प्यार था और प्यार हम लोग भी देने के लिए जनता को उसमें छोड़ने नहीं आज जा के समय में कोई नेता ऐसा नजर आ रहा है जो उनके लेवल का हो, झारखंड का रियल टाइगर को? कोई नहीं। रहा। देखिए, इसके विषय में तो बिल्कुल। हम अभी बताना मुश्किल है। अभी मुख्यमंत्री का कब तक आगमन होना है और इनका जो अंतिम संस्कार है वो कब तक हो पाएगा? बस मुख्यमंत्री रांची से चल दिए हैं, कुछ ही मिनटों में अब हमारे आवास पहुंचेंगे, आवास से। और हमारे मंत्री जी भैया भी आ रहे हैं, वो सब लेके उन लोग, राजू है, दिवाकर है, प्रभाकर है, भतीजा लोग सब लगे हुए हैं, और नदी में उनका अंतिम संस्कार करके फिर सीएम साहब अपना प्रस्थान करेंगे। स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस ठीक है सर। यहाँ की जनता से कुछ अपील करेंगे, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, सब सब जानता है सब। बिल्कुल। तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के, दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के छोटे भाई से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बल्कि जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते करते उनकी आंखें भर आई, गला भर आया। रूंधे स्वर में उन्होंने कहा कि उनकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, खासकर झारखंड
के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 आधारित खतियान नीति, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो भविष्य में यहाँ की जनता के साथ मिलकर के उस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और जो झारखंडियों का वास्तविक हक है वो दिलाने के लिए वो अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, अलारगो, बोकारो।